हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। फ्राइडे के दिन बिजनेस की क्या सिचुएशन रही वोडा आइडिया के अंदर, सबसे पहले उसको देखेंगे। 10.40 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 10.10 का लो और 10.50 का हाई, 10.25 के ऊपर बंद हुआ 0.49% की गिरावट के साथ। 9,73,02,490 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप है इस कंपनी की 29,453 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 4.55 का, हाई है 13.80 का। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इस कंपनी की 29,453 करोड़ रुपए है। आइए दोस्तों बात करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट, और ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, अब सबसे पहली अपडेट तो ये कि वोडाफोन आइडिया ऑप्ट्स फॉर पॉज ऑन स्पेक्ट्रम ड्यूज। ये बात आपको मैंने बताई है, तो मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे कुछ कारण है, मैं वो भी चीज़ें बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बताना चाहूँगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने 4 साल के मॉरिटोरियम पीरियड को ऑप्ट कर लिया है। जी हाँ, 4 ईयर के मॉरिटोरियम पीरियड को ऑप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि ये 4 साल का मॉरिटोरियम पीरियड ऑप्ट तो किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इतने पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उसका क्या। तो दोस्तों, उसके लिए वोडाफोन आइडिया हो, चाहे जियो हो, चाहे भारती एयरटेल हो, इन तीनों चाहे BSNL ही क्यों ना हो, इन तीनों चारों कंपनीज़ के लिए 90 डेज़ का टाइम दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, इन कंपनीज़ को इस मुद्दे के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जवाब देने के लिए। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर इनको जैसा लगेगा उस तरीके से जवाब देंगे। 90 डेज़ के भीतर जवाब देना है, और जिसमें से कुछ दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। यानी वोडाफोन आइडिया जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, हो सकता है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार को जवाब दे दे। यानी सरकार हो सकता है उस इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में इन कंपनीज़ के अंदर ले ले, है ना। लेकिन उसके ऊपर वोडा आइडिया ने अभी कमेंट नहीं किया है। लेकिन हाँ, 4 ईयर के लिए मॉरिटोरियम पीरियड यहाँ पे जो है डाल दिया है। उसको अब वोडा आइडिया के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, और ये 2025 के अंदर जा कर के 4 साल का जो मॉरिटोरियम है ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जो बैंक गारंटीज़ होंगी वो वोडाफोन आइडिया को डॉट हो सकता है और वापस करें। 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट हो सकता है। आइए अपडेट नंबर 2 की बात करते हैं। अपडेट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए, इससे आप अंधेरे में मत रहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए खुली खुली। दोस्तों, यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त के महीने का, जी हाँ, अगस्त के महीने का डेटा रिलीज़ किया गया है ट्राई की तरफ से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स में जियो ने सबसे ज़्यादा एडिशन किया, फिर भारती एयरटेल, देन वोडा आइडिया ने लूज़ किया है। कितना लूज़ किया है बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स में सबसे दो ही टॉप पे देखे जा रहे हैं आजकल, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। इन दोनों ने अभी भी इस बार अगस्त के महीने में कंटिन्यूस एडिशन शो किया है, जबकि वोडा आइडिया ने सब्सक्राइबर्स को इस बार भी लूज़ किया है। अगस्त के महीने में देखें तो रिलायंस जियो ने 0.65 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स को ऐड किया अपने टोटल एडिशन सब्सक्राइबर्स में, जबकि ग्रॉस मोबाइल यूज़र्स जो थे इसके टोटल 443.86 मिलियन थे। ये जियो के है। अब एयरटेल की बात करें तो इन्होंने 0.13 मिलियन सब्सक्राइबर्स को ऐड किया, और टोटल इनका बनता है 354.19 मिलियन। जबकि वोडा आइडिया की बात करें तो 0.83 मिलियन कस्टमर्स को इन्होंने लूज़ किया है, जबकि टोटल इनका बनता है फाइनली 271.06 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी 27.106 करोड़ सब्सक्राइबर्स। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की तरफ से कुछ डेटा रिलीज़ किया गया, उसको देखते हुए ऐसा पता चला है कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के कांटे की लड़ाई की तरफ खड़े हैं, यानी दोनों में बहुत मार्जिनली वाइडर डिफरेंस अब नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है 37.40% है, जबकि भारती एयरटेल का 29.85% है। रिलायंस जियो का जुलाई के महीने में जो मार्केट शेयर था 37.34% था, और इस बार 37.40% अगस्त के महीने का आया। देख सकते हैं बहुत ही थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन हुई है। अब भारती एयरटेल की बात करें तो जुलाई के महीने में 29.83% इनका मार्केट शेयर था, जबकि इस बार
अगस्त के महीने में 29.85% का निकल के आया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 0.02% से ये राइज़ किया है इनका RMS यानी रेवेन्यू मार्केट शेयर। अब वोडा आइडिया की बात करें तो वोडा आइडिया का जो मार्केट शेयर है इस बार का रेवेन्यू मार्केट शेयर अगस्त के महीने का 22.84% निकल के आता है, जबकि जुलाई के महीने में 22.91% आप देख सकते हैं। थोड़ी सी गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, राइट। BSNL की बात करें तो 60,439 टोटल सब्सक्राइबर्स लूज़ किया है और यहाँ पे जो RMS है यानी रेवेन्यू मार्केट शेयर 9.63% निकल के आता है अगस्त के महीने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में ये सब्सक्राइबर लॉस क्यों हुआ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देता हूँ। देखिए कारण कई है। एक तो सबसे बड़ा कारण एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की तरफ से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, सरकार की तरफ से जो रिलीफ पैकेज दिया गया, लेट दिया गया, ये सारे कारण से इस सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने अभी तक हियरिंग नहीं सुनाई, उन्होंने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया AGR के ऊपर जो कंपनीज ने फाइल किया था रिव्यू पिटिशन, ठीक है, और दिया भी तो बहुत लेट दिया था पहले वाला। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनालिस्ट्स हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर्स लूज़ किया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकने और सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा एक तो कारण वो था कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी जजमेंट नहीं सुनाया, डिले किया, और अभी भी बहुत सारे लिटिगेशंस की वजह से ये सब हुआ है। हालांकि अब आपको इसके बाद Q3 के अंदर इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट, आर गेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने और भारतीय एयरटेल इन दोनों ने बेस प्लान्स को हटा दिया। 49 रुपीज़ का जो बेस प्लान था कम से कम, यानी कोई अपने मोबाइल नंबर को बचा के रखना चाहता है तो उसको हर महीने 49 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ता था, लेकिन अब इसको हटा दिया है कंपनी ने, दोनों ने, एयरटेल और वोडा आइडिया ने। अब इसकी जगह 79 रुपीज़ के प्लान को ले आके खड़ा कर दिया। तो बहुत सारे कमज़ोर तबके के लोग जो है, जो वीकर फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनके पास तो 79 रुपीज़ खर्च करना, 49 रुपीज़ उनके लिए महंगा पड़ रहा था। अब 79 रुपीज़ वो कैसे खर्च करेंगे? तो उन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने अपने सिम को दूसरे में पोर्ट करा लिया है, या तो रिलायंस जियो में किया है या फिर BSNL में किया होगा, राइट। लेकिन उन्होंने अपने इस सर्विस को यूज़ करना बंद कर दिया है, जिसके चलते वोडा आइडिया को लगभग 0.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज़ हुए हैं। नहीं, ये एयरटेल का है। 0.88 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 0.88 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं यहाँ पे। नहीं दोस्तों, जियो को 0.88 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड होते हुए दिखे हैं रूरल पार्ट में, जबकि वोडा आइडिया ने जो लूज़ किया है 0.66 मिलियन है, जबकि 0.54 मिलियन कस्टमर्स को लूज़ किया है भारतीय एयरटेल ने भी। यानी एयरटेल एंड वोडा आइडिया दोनों ने लूज़ किया है रूरल पार्ट पे, जबकि जियो ने दोनों ने इन जगहों पे गेन किया है। अगर हम बात करें वोडा आइडिया के 0.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स लॉस्ट, जो कि रूरल पार्ट का है, हम टोटल के आधार पर देखें तो वोडा आइडिया को जो टोटल सब्सक्राइबर्स लॉस हुए हैं इस बार, आप आइए ज़रा यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 0.83 मिलियन कस्टमर्स को वोडा आइडिया ने लूज़ किया है अगस्त के महीने के लिए, जबकि अगस्त के महीने के अंदर ही अगर हम रूरल पार्ट में जाके देखेंगे तो रूरल पार्ट में कंपनी को 0.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज़ हुए हैं। तो 0.88, एक मिनट, 0.88 या 83 था, 0.83 है, 0.83 माइनस 0.66 अगर हम करेंगे, 13 माइनस 6 7 7 माइनस 6, 0.17 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है इनको बाकी अर्बन पार्ट से जो है इनको लूज़ हुए हैं। अर्बन आप देख सकते हैं, इस डिफरेंस से, इस मैथमेटिक्स से पता चलता है कि रिलायंस वोडा आइडिया को सब्सक्राइबर्स लूज़ हुए हैं तो रूरल पार्ट से हुए हैं, क्योंकि बेस प्लान इन्होंने हटा दिया था। 0.17 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके लूज़ हुए हैं अर्बन पार्ट से, जहाँ पे ये दर्शाता है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्लान्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा अपने माइंड को चेंज करने वाले नहीं हैं, लेकिन रूरल पार्ट्स में इसका इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वोडा आइडिया। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, आप कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को पूरा देखिए और समझिएगा। मैंने सारी बातें इन्फॉर्मेटिव बताई हैं आपकी जानकारी के लिए। कोई चीज़ आपसे छुपे ना, कोई चीज़ आपसे छुपी ना रहे, एंड यू शुड नो एवरीथिंग,
right? Take care friends, have a nice day. I will see you with next video.